डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं ये बातें करूँगा कि ये लोग जो गल्फ़ में आते हैं और इनको किन बात का ध्यान रखना चाहिए और कैसे यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब लोग गल्फ़ में आते हैं तो पहले जब वो गल्फ़ में नहीं आते उनको पता ही चलता है कि गल्फ़ में कैसे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कौन कौन से जॉब्स हैं, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कुछ लोग आते हैं गल्फ़ में, उनके वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो जैसे हाउस ड्राइवर की जॉब में आ जाते हैं या क्लीनिंग की जॉब में आ जाते हैं या मेंटेनेंस की जॉब में आ जाते हैं। तो इन जॉब्स में सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रियाल सैलरी मिलती है और इनकी सैलरी बढ़ती भी नहीं है और 15-20 साल तक इसी सैलरी पे इन लोग को काम करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए जो लोग दो आते हैं गल्फ़ में, पहले उनका देखना चाहिए कि यहाँ पर हाई सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हाई सैलरी के लिए आने के लिए किसी कंपनी के थ्रू आना पड़ेगा और वो कंपनी साथ में अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें भी कुछ इंक्रीज़ करना पड़ेगा टेक्निकल वगैरह के बारे में। अब जैसे कोई हॉर्स ड्राइवर में आ रहा है तो ठीक है, वो आ गया हॉर्स ड्राइवर में, 2 साल के हॉर्स ड्राइवर में आ गया, लेकिन आगे उसे क्या देखना है, यहाँ पे उसे अपना प्रोफेशन चेंज करना है। उसे अपने आप को हैवी इक्विपमेंट ड्राइवर या क्रेन ऑपरेटर या इसी तरह के दूसरे टेक्निकल कामों को सीखना है और उसमें जाना है, तभी उसकी सैलरी 1500-2000 से 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक पहुँच सकती है। ओवर टाइम भी लग सकता है। या कोई जैसे क्लिनिक जॉब में कोई आ गया तो वो क्लिनिक जॉब ठीक है, वो आगे 1-2 साल के लिए, लेकिन फिर उसे कुछ और ट्रेनिंग लेना है और अपने आप को हॉस्पिटल या हॉस्पिटलिटी या दूसरे कोई होटल्स वगैरह के या कस्टमर सर्विसेज या फिर जो सुपर मार्केट जॉब्स हैं उसमें ट्राई करना चाहिए। या कोई किसी ऐसी जगह आ गया कि वहाँ पे उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, तो 2 साल के बाद वो वापस चला जाए और अपने आप को टेक्निकली ट्रेन करके आए और नेक्स्ट उसमें आगे जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट उसे पता चल जाएगा किस फील्ड में जाना है, कौन सी कंपनी अच्छी हैं, किस कंपनी का वीज़ा लेके दोबारा आना है और कहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलती है। होता क्या है, जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास लिमिटेड टाइम है, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर को अपना टाइम बेच रहे हैं। अब जैसे एक महीने में एम्प्लॉयर आपको 2 हज़ार देगा, 5 हज़ार देगा, 10 हज़ार देगा। अब आपके पास खाली यहाँ पे गल्फ में 10-15 साल हैं, वो 10-15 साल आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू में अपने आप को सेल कर सकते हैं। तो वो तभी सेल कर सकते हैं जब आपकी क्वालिफिकेशन होगी, अच्छी कंपनी मिलेगी, सही डायरेक्शन में काम करेंगे। वरना आप आकर के एक ही कंपनी आपने पकड़ ली और उसी कंपनी में आपको 2000 रियाल पे काम करते रहे, आगे के बारे में नहीं सोचा या ब्रेक नहीं लिया, कंपनी चेंज नहीं करी, तो आपका उसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यह है, अपने आप को जानना ज़रूरी है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किल को अपग्रेड नहीं किया तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी और उसी सैलरी में काम करते रहेंगे। अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो आप उसे छोड़ के चले जाइए और 2 साल के बाद अच्छी तरह ट्रेन होकर दूसरी कंपनी में ट्राई करिए और उसमें आइए। लेकिन एक ही, क्योंकि 2 साल में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गल्फ में क्या चाहिए, कैसे सैलरी ज़्यादा मिलेगी। अगर 2 साल में नौकरी करने के बाद आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये गल्फ की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमको कैसे जाना है, क्या ट्रेनिंग लेना है, कौन सी कंपनी पकड़ना है, तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है। तो आपको अपनी पूरी तरह तैयार होकर के कैसे आप अपना टाइम महंगे से महंगा भेजें, कैसे आपको मंथली सैलरी ज़्यादा मिले, इसके लिए आपको खुद ही तैयारी करना पड़ेगी और देखना पड़ेगा मार्केट में आप कैसे ज़्यादा सैलरी में जा सकते हैं। थैंक यू।